नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दो कि भवनाथपुर विधानसभा 81वां विधानसभा क्षेत्र, जहां जिसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, लेकिन बदहाली की वजह से इस कदर वो पिछड़ा है कि झारखंड का सबसे पिछड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट कहें तो शायद कोई दो राय नहीं होगी। विस्थापितों के लिए लगातार संघर्ष करने वाली समिति आए दिन वहाँ की प्रशासन और साथ ही सेल आरएमडी से अपनी ज़मीनों को लेकर लड़ती रहती है। जिस तरह से 1968-70 के ईस्वी में जब निर्माण किया गया था, तब से आज तक मजदूरों को उचित सुविधा मुहैया नहीं करा गया, जिसे लेकर संघर्ष समिति हमेशा से ही विभिन्न समय पर आंदोलन करती रही है। साथ ही ज़मीनों को लेकर सेल आरएमडी प्रशासन से बात भी करती रही है, लेकिन अब तक कोई भी उचित शुल्क मुहैया नहीं किया गया है। कहें तो अमूमन कई ऐसी बातें होती है जो क्षेत्र के लिए होती है। ऐसे कल कारखाने औद्योगिक की बात करके हमेशा उन्हें छला गया है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं जो हमारी सहयोगी ने बात किया है वहाँ की टीम से, विस्थापित संघर्ष समिति की पूरी टीम से, और साथ ही उस पर क्या विचार है वो हम आपको खुलकर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वहाँ की स्थितियाँ हैं, और साथ ही संरक्षक को जो टीम है पूरी विस्थापित संघर्ष समिति वह क्या कुछ कहती है सेल आरएमडी और साथ ही विस्थापितों की समस्या को लेकर। का परिचय? सुशील कुमार चौबे, मुख्य संरक्षक विस्थापित संघर्ष समिति भवनाथपुर। अच्छा, विस्थापित संघर्ष समिति के आप संरक्षक हैं? मुख्य संरक्षक। अच्छा, कितने सालों से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं? यहाँ संघर्ष जो चल रहा है सेल के स्थापना काल से, और शुरुआती दौर में भूमि अधिग्रहण हुआ। अब भूमि अधिग्रहण के उपरांत यहाँ के विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा, विस्थापितों के द्वारा समय समय पर आंदोलन के माध्यम से अपना हक के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, नौकरी के लिए, मतलब जमीन कब ली गई और कब से लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? 68-69 के कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण हुआ जी, और लड़ाई 72 से शुरुआत हुआ, जिसका विकराल रूप 1979 में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जी, जिसका प्रतिफल हुआ कि विस्थापितों पर, आंदोलनकारियों पर प्रशासन के द्वारा गोली चला करके भी उसको दमन किया गया, उसको दबाने का काम किया गया। और उस आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हुए, एक महिला भूली देवी और जयमाल साहब। कितने एकड़ जमीन होगी जिस पर सेल द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है? लगभग 1800 एकड़ जमीन जो विस्थापितों से ली गई है, उस पर सेल के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और आप जब यहाँ उपस्थित हैं तो आप देख भी सकते हैं कि जो खाली पड़ी भूमि है, जिस पर मकान भी बना हुआ है, ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, और ये कौन सी साइड वाला सब पूरा जमीन खाली पड़ी? सब सरैया हो गया, धनी मडरा हो गया, गोड़गांवा का कुछ अंश हो गया, टोटल आप भी देख लीजिए, सब खाली पड़ी जमीन खाली है, जिस पर कि कालांतर से ही सभी विस्थापित अपने पूरा जमीन ये खाली पड़ा हुआ है, कोई काम हो रहा है। और वहाँ पर सेल का गैरेज है, देखिए रहे, दिखाई दे रहा है वहाँ से सामने। क्या आप लोग ने सेल आरएमडी से इस दौरान जमीन को लेकर कोई बातचीत की है? कई दौर पर बात हुई है। यहाँ का जो विस्थापितों का मुख्य मांग है, विस्थापित यहाँ का यह नहीं चाह रहा है कि आप माइंस बंद कर दीजिए। हमारी जो मांग है, विस्थापित संघर्ष समिति का यह पहला मांग है कि आप भवनाथपुर चूना पत्थर खदान को चालू करिए, और चालू करके यहाँ का जो विस्थापित परिवार है, विस्थापित प्रभावित परिवार है, उसको आप नौकरी दीजिए। साथ ही साथ यदि आप माइंस बंद करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो सरकार को सरेंडर न करके, मेरा मांग है सेल प्रबंधन से भी और राज्य सरकार से भी कि वो सभी विस्थापितों को जिनकी जिनकी भूमि ली गई है उन्हें वापस किया जाए। अच्छा, ये कितने सालों के लिए सेल ने आप लोगों से ज़मीन ले रखे थे और उसका अभी तक आप लोगों की उचित कीमत मुहैया कराया गया है कि नहीं? देखिए, पुराना जो कीमत का जहाँ तक बात है, तो आज के भूमि अधिग्रहण कानून की तरह उस समय कानून नहीं था। उस समय सरकार एक अमाउंट फिक्स करती थी, रकम जिसे कहा जाता था, कंपनसेशन भी नहीं कहा जाता, एक रकम के रूप में बहुत कम मूल्य पर किसानों से ज़मीन ली गई थी। और यह विश्वास दिलाया गया था किसानों को
कि जब हम आपका माइंस यहाँ चलने लगेगा, हम जब कार्य इस पर प्रारंभ करेंगे तो हम कम ज़मीन ले रहे हैं उसका भरपाई इस रूप में करेंगे कि यहाँ के विस्थापित परिवार के लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए इस उम्मीद से यहाँ के जो विस्थापित परिवार के लोग थे, ज़मीन अपना दिए कि उद्योग धंधा का विकास होगा तो इस इलाके का पूरा विकास होगा और हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार के सदस्य होंगे उन्हें सेल में नौकरी मिलेगी, उनको रोजी रोटी मिलेगी और सरकार की जो ज़रूरत की चीज़ें थी लाइम स्टोन उसकी पूर्ति होगी। और यह संघर्ष कब तक जारी रखेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती अनवरत यह संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, क्या विधायक और सांसद से भी आप लोगों ने इस संबंध में मुलाकात किए हैं? विधायक से हमारे संघर्ष समिति के लोगों ने मुलाकात की थी जी, परंतु विधायक का नकारात्मक रवैया इस विस्थापितों के प्रति रहा और उनके नकारात्मक रवैया का ही प्रतिफल है जी, कि विस्थापितों को आज तक जो उचित न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। और सांसद जी से? सांसद जी को भी इसके बारे में सूचना दी गई है जी, क्योंकि जो भी हम लोग आवेदन करते थे उसके प्रति सांसद तक भी पहुंचाने का काम करते थे और उनकी विशेष जवाबदेही यह बनती थी कि यह भारत सरकार का उपक्रम है। जी, तो उन्होंने आज तक सदन में विस्थापित के सवाल पर या माइंस चालू करने के सवाल पर किसी भी बिंदु को सदन में रखने का काम नहीं किया और सदन से बाहर भी रखने का काम नहीं किया। विधायक और सांसद का उपेक्षा का शिकार विस्थापित संघर्ष समिति रहा है।